Hello, good morning students. All of you are Degree College मनियाओ क्लासेस DLED सेकेंड सेमेस्टर। तो बच्चों आज का टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा। जैसा कि पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं, स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा के बारे में हम आपको बता चुके हैं स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा क्या थी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, आज का टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा। मतलब स्वतंत्रता जब हो चुकी थी, देश स्वतंत्र हो चुका था, उसके पश्चात की क्या शिक्षा थी। ठीक है, एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता की इसी पावन सुरभि में भारतीय शिक्षा के भी एक नवीन अध्याय का उदय हुआ। ठीक है, परतंत्रता के कारण हमारे भारत में जो विष व्याप्त हो गया था उसे दूर करने के एवं नवीन चेतना करने, लोकतंत्र के अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति लोगों को सजग करने के लिए शिक्षा को नई दिशा देने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो जो लोग जितने मतलब लोकतंत्र थे, लोकतंत्र के अधिकारों, उनके कर्तव्यों के प्रति लोगों को क्या सजग किया था, उन्होंने मतलब उन्हें प्रेरित किया था, जागृत किया था और उन्हें नई दिशा, ठीक है, उन्हें नई दिशा देने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, अतः इसे उद्देश्य से पारित होकर, मतलब कौन से उद्देश्य, निर्णय लेने के लिए। ठीक है, निर्णय जब ले लिया था, इस मतलब निर्णय जब लिया था फिर इसका क्या उद्देश्य था, तो इन्होंने बताया अतः इस उद्देश्य से पारित होकर जनवरी 1948 में भारत के शिक्षा मंत्री ने भारत में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कर शिक्षा को एक नवीन दिशा प्रदान करने की पहल की थी। ठीक है, उन्होंने ये शिक्षा को एक नवीन दिशा प्रदान करने की पहल की थी। इस सम्मेलन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था, इन्होंने क्या कहा था अपने भाषण में, कुछ कथन इस प्रकार हैं। इन्होंने बोला था कि पराधीन भारत में जब कभी शिक्षा की योजना बनाने के लिए सम्मेलन होते थे तब उसमें सामान्य शिक्षा से कुछ संशोधन के बाद प्रचलित शिक्षा प्रणाली को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती थी, किंतु अब इसके इसको त्याग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए और शिक्षा प्रणाली में आमूल चूक परिवर्तन करके उसे देश की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहिए। यानी शिक्षा में एक्सचेंजिंग जो है उन्हें एक्सचेंज करना चाहिए और नवीनतम विकास, ठीक है, नवीनतम डेवलपमेंट करना चाहिए, किसमें? शिक्षा में। ठीक है, तो अंत में जब नेहरू जी के विचार लोगों ने सुने तो लोगों के क्या मतलब विचार थे, उन्होंने इस प्रकार प्रकट किए थे अपने विचार देशवासियों ने कि नेहरू जी ने इसी भाषण को सुनकर पूरे देशवासी, नेहरू जी के मतलब इसी भाषण को सुनकर पूरे देशवासी एवं देश की सरकार शिक्षा को एक नवीन दिशा प्रदान करने के लिए अभिप्रेरित हो गई। क्या हो गई? अभिप्रेरित मतलब मोटिवेशन हो गई एवं शिक्षा की बहुमुखी प्रगति के लिए अनेक प्रयास करने लगी। शिक्षा की बहुमुखी प्रगति के लिए क्या करने लगी? अनेक प्रयास करने लगी। अतः सन 1948 से लेकर सन 2010 तक, ठीक है, इसमें सन 2010 लिखा हुआ है, तो सन 2010 तक भारत की शिक्षा प्रणाली में जो भी परिवर्तन एवं विकास हुआ उनका अवलोकन करना नितांत आवश्यक है। मतलब जो भी 1948 से लेकर सन 2010 तक जो भी मतलब इम्प्रूवमेंट आया शिक्षा में, उसका विकास हुआ और उसका अवलोकन करना नितांत आवश्यक है। मतलब उसको अवलोकन करना, उसकी निरीक्षण करना कह सकते हैं, उसका निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे पता चल जाए कि स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का कितना विकास हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरा क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट चर्चा करती हूँ। थैंक यू।